अस्सलामु अलैकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 9 और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर दिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, A quadrilateral has the points A, B, C and D as its vertices। एक quadrilateral है तो उसके जो vertices हैं उसके ये पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C और D। Find the midpoints of its sides के जो हमारे पास चार साइड्स होंगी उन चारों के हम मिड जो है वो फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज़ अ पैरेललोग्राम। और ये फाइंड करना है कि जो हम मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे उन मिड पॉइंट्स को जॉइन करने के बाद जो फिगर बनेगा कि वो पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले मिड पॉइंट का फार्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम जो डायग्राम है हमारे पास जो चार पॉइंट्स दिए गए थे उनको हम ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास पॉइंट ए क्या था, 9 और 3 था। इसको हमने ड्रा कर लिया प्लेन के अंदर। प्लेन बनती है दो एक्सिस से, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक जो है वो वाई एक्सिस है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। टॉप पे वाई जो है वो क्या होता है, प्लेन का अपर जो हाफ होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लोअर हाफ होता है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह राइट साइड पे एक्स जो है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे जो एक्स है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लेफ़्ट साइड पे ये नेगेटिव होता है। इसको वाई प्राइम एक्स प्राइम बोलते हैं। तो हमने चार पॉइंट जो है उनको ड्रा कर दिया। ये पोजीशन बनी ए की, ए पॉइंट की, और ये पोजीशन बनी बी की, और ये सी आ गया और ये डी आ गया। इन चारों पॉइंट्स को हमने स्केल से मिला दिया तो हमारा ये डायग्राम बन गया। ए से हमारे पास डी तक और डी से फिर सी तक, सी से बी और फिर बी से ए तक। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें चार साइड्स है। इनके अब हम मिड फाइंड करेंगे। ए और बी का मिड पॉइंट ये बन रहा है और इसके बाद बी और सी का मिड पॉइंट ये हमारे पास बन रहा है। इसको M2 का नाम देंगे। ए से बी तक जो मिड पॉइंट था उसको हमने M1 का नाम दिया है। अब बी से सी तक का जो मिड पॉइंट है उसको M2 का नाम दिया। सी से डी तक का जो मिड पॉइंट है उसको हमने M3 का नाम दिया। फिर ए से डी तक का जो मिड पॉइंट है उसको हम M4 का नाम दे देते हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे हम M1, M2 और ये पॉइंट हमारे पास है M3 और ये M4 है। इनको जब स्केल से मिलाएंगे तो हमारा ये डायग्राम बन गया। ये वाला एक साइड उसकी ये है और एक इस तरह से M1 से लेकर M4 तक है, और जो तीसरी है वो M4 से M3 तक और चौथी M3 से ये M2 तक। तो ये हमारा जो डायग्राम बना है मिड पॉइंट्स को मिलाने से ये पैरेललोग्राम है, ये हमने साबित करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्टिसेस दिए गए हैं। लेट द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स बी ए, बी, सी एंड डी। तो सबसे पहले हम मिड फाइंड कर लेते हैं ए और बी का। तो यहाँ पे पॉइंट ए भी राइट कर लेंगे और बी भी राइट कर लेंगे। तो जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1, y1, और जो पॉइंट बी है इसको x2, y2 का। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है ए और बी का। तो यहाँ पे m लिख लेंगे और m के साथ यहाँ पे मेंशन कर देंगे ए बी, और x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे।
x1 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, और फिर x2 कितना है -7, तो x2 की जगह पे -7 आएगा, और जो है डिनोमिनेटर में 2 लगा देंगे। इसी तरह y1 और y2 की वैल्यू पुट करेंगे। y1 हमारे पास 3 है और y2 कितना है 7 है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 10 को 2 पे करेंगे तो वो हमारे पास 5 आएगा। तो ये मिड पॉइंट बन गया जो है 1 और 5। इसके बाद मिड पॉइंट ले लेते हैं बी और सी का। तो बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों को राइट करेंगे। इनको भी इस तरह से नाम देंगे, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं x1 y1, और जो सेकंड पॉइंट सी है इसको नाम दे देते हैं x2 y2। अब फार्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x1 हमारे पास कितना है -7 है, तो -7 पुट कर दिया। x2 जो है -3 है, तो यहाँ पे -3 पुट कर देंगे x2 की जगह पर, ये x2 है हमारे पास। और फिर कॉमा, फिर y1 कितना है, y1 7 और y2 -7, तो यहाँ पे y1 की जगह पे 7 आएगा और y2 कितना आएगा -7 आएगा। तो -7 -3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा -10, और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। इसके बाद कॉमा, फिर 7 में से 7 को जो माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से मिड पॉइंट बन गया बी सी का हमारे पास -5 और 0, कि यहाँ पे बी सी हमारे पास क्या था, ये बी है और ये सी है। तो इस तरह से बी और सी का मिड पॉइंट हमारे पास कितना बना है m2 -5 0। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी पॉइंट राइट कर लेते हैं और डी, तो इसको भी नाम दे देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और डी x2 y2। अब हम इनको पुट कर देंगे, x1 प्लस x2, x1 -3 है और x2 5 है, तो हम लिखेंगे -3 + 5 और डिवाइडेड बाय 2, कॉमा फिर -7 -5 y2 y1 प्लस y2, y1 कितना है -7 है, -7 आएगा यहाँ पे, और फिर प्लस y2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो फिर y2 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 2 बनेगा, और -7 और -5 दोनों को ऐड करेंगे तो ये -12 बनेगा। तो -12 को 6 पे करें, 2 पे करेंगे डिवाइड तो 6 आएगा, तो ये -6 बन जाएगा। इसी तरह 2 से कट जाएगा तो ये 1 आएगा। तो हमारा सी डी का मिड पॉइंट क्या बन गया 1 -6। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट मिड पॉइंट ऑफ डी है। अब डी और ए दोनों का, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1 y1, जो पहले पॉइंट लिखेंगे उसको x1 y1 कहेंगे, जो दूसरे नंबर पे पॉइंट लिखेंगे उसको नाम देंगे x2 y2 का। फार्मूला लगा लेते हैं मिड पॉइंट का, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 5 है तो 5 पुट कर देंगे, फिर x2 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसी तरह y1 प्लस y2, y1 -5 y2 3, तो -5 + 3, 9 + 5 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, और इसी तरह 5 में से 3 को निकालेंगे तो 2 बचेगा। बड़ा नंबर जो है 5 उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो हम साथ मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा मिड पॉइंट बनेगा 7, -1। अब हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किए हैं। सो दी मिड पॉइंट्स आर, जो है ए बी का मिड पॉइंट कितना है उसको हम m1 का नाम देंगे, वो 1 5 है। इसी तरह बी सी का मिड पॉइंट उसको m2 का नाम देंगे, वो हमारे पास है -5 0। और सी डी का मिड पॉइंट m3 1 -6, और मिड पॉइंट ऑफ डी ए m4 इसको नाम देंगे 7, -1। तो ये हमारे पास सारे मिड पॉइंट आ गए। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, नाउ टू वेरीफाई दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज मिड पॉइंट्स, कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने से कि जो फिगर बन रहा है कि वो पैरेललोग्राम है, वी नीड टू शो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द फिगर आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, कि
कि हमने प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल भी हैं और अपोजिट जो है इक्वल भी हैं। फॉर अ फिगर टू बी अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड पैरेलल, कि वो इक्वल भी होने चाहिए और जो है आपस में पैरेलल भी होने चाहिए। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, हम स्लोप्स फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्लोप फार्मूला विच इज़ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम दो पॉइंट्स लेंगे m1 और m2। तो इनका हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक m1 ले लिया और एक m2 ले लिया। ये हमारे पास पॉइंट है m1 और ये पॉइंट है m2। तो इन दोनों को ज्वाइन करवाने से ये हमारी लेंथ बन रही है। इस क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने से हमारी ये एक लेंथ बन रही है। इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे m1 का और m2 का। तो देखते हैं इसका स्लोप। तो m1 हमने राइट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1 y1 और जो सेकंड नंबर पे है x2 y2। अब ये फार्मूला है y2 माइनस y1, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे कोऑर्डिनेट्स को। y2 कितना है, 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर माइनस y1 और y1 कितना है, यहाँ पे 5 है, इस 5 को पुट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 है फार्मूला का, तो x2 की जगह पे क्या आएगा, -5 आएगा, ये -5 पुट कर देंगे। फिर माइनस x1, यहाँ पे x1 और x1 क्या है, यहाँ पे x1 1 है, इस 1 को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1। अब न्यूमिनेटर में 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा और डिनोमिनेटर में -5 प्लस -1 है कि ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये बनेगा -6। अब माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारा मिड पॉइंट क्या आएगा, 5/6। ये हमारा स्लोप बनेगा, स्लोप ऑफ m1 m2 5/6। इसके बाद जो नेक्स्ट मिड पॉइंट हमने लेने हैं उनका भी हमने स्लोप फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम पॉइंट लेंगे अब m3 और m4 ले लेते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, एक m3 हम ले लेते हैं और एक जो है हम m4 ले लेते हैं। ये हमारा m3 पॉइंट है ये वाला, और इसके बाद हम ये m4 लेते हैं। पहले हमने ये साइड ली है, अब हम इसके अपोजिट साइड जो है वो लेंगे। इस अपोजिट साइड के जो है हम पॉइंट्स लेंगे। तो ये बन रहा है हमारे पास एक m3 है और एक m4 है। तो अब हम इनको नाम देंगे, m3 जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1 y1 और जो सेकंड पॉइंट है मिड पॉइंट उसको नाम देंगे x2 और y2। हम स्लोप फार्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ m3 m4 फार्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y2 कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर माइनस y1 और y1 कितना है, -6 है, एक माइनस पहले है तो ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो यहाँ पे प्लस बना देगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में x2 कितना है, 7 है और x1 कितना है, 1 है, तो 7 - 1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा और डिनोमिनेटर में 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 बनेगा। तो इस तरह से m3 m4 का स्लोप क्या आएगा, 5/6 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों स्लोप जो हैं ये हमारे पास इक्वल आ गए हैं। सिंस स्लोप्स आर इक्वल सो m1 m2 पैरेलल टू m3 m4, कि हमारे पास जो नेक्स्ट हमने इससे पहले स्लोप फाइंड किया है वो जो है इसके इक्वल आ गया है। तो इस तरह से अब हम फाइंड करेंगे m2 m3 दोनों पॉइंट्स लेंगे और इनका स्लोप फाइंड करेंगे। एक हम m2 ले लेते हैं ये वाला मिड पॉइंट और एक हम m3 ले लेते हैं। अब हम ये वाली साइड ले रहे हैं, m2 और m3 को मिलाने से ये हमारे पास एक लाइन बन रही है। तो ये साइड इस जो है पैरेललोग्राम की लेंगे और इसका स्लोप फाइंड करेंगे। m2 m3 इसके पॉइंट्स को नाम दे देते हैं x1 y1 का, और जो सेकंड पॉइंट m3 है
इसको नाम दे देते हैं x2 y2 का। सिमिलरली हम स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ m2 m3 विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसी तरह हम अब इसके अपोजिट साइड लेंगे। पहले हमने ली है m2 और m3, तो हमारा था m2 और m3। अब इसके अपोजिट साइड लेंगे m1 और m4। एक पॉइंट लेंगे m1 और एक लेंगे m4 लेंगे। ये इस साइड के m2 और m3 के अपोजिट साइड है हमारे पास m1 और m4। तो अब इसके हम जो है कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे। m4 पहले नंबर पे है तो इसको कहेंगे x1 y1, सेकंड नंबर पे m1 है तो ये बनेगा x2 y2। अब स्लोप का फार्मूला क्या है? स्लोप ऑफ m4 m1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 स्टूडेंट्स कितना है? यहाँ पे 5 है तो 5 पुट कर दिया। फिर y1 माइनस 1 है, एक माइनस पहले है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। फिर डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 है तो x2 कितना है? 1 है, 1 पुट कर देंगे। और x1 कितना है? 7 है तो -7 आ जाएगा। फिर 5 + 1 6 और 7 में से 1 को निकालेंगे तो 6 आएगा। बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -6 आ जाएगा। अब 6 से कट जाएगा, 1 आएगा और ये यहाँ पे माइनस है तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों की स्लोप जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। सिंस स्लोप्स आर इक्वल सो m2 m3 पैरेलल टू m4 m1 कि हमारे पास m2 और m3 की स्लोप जो है वो m4 m1 की स्लोप के इक्वल आ गई है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे कि लेंथ्स हमने इनकी फाइंड करनी है। पहले हमने इनके स्लोप्स फाइंड किए हैं, अब हम ले लेते हैं एक पॉइंट m1 ले लेते हैं और एक m2 ले लेते हैं, इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट m1 है और ये m2 है। तो इसका जो डिस्टेंस है या लेंथ है फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एक पॉइंट ले लेते हैं m1 क्या है? x1 y1 और इसी तरह m2 x2 y2 है। तो स्टूडेंट्स इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ m1 m2। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमारे पास इक्वल होता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और कुल का स्क्वायर रूट। तो ये हम लगाएंगे। अब m1 और m2 का लेना है तो हम m1 m2 कंबाइन करके लिखेंगे और दोनों साइड्स पे राइट और लेफ़्ट साइड पे बार लगाएंगे, वर्टिकल लाइंस खींचेंगे और इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे x2 है तो x2 हमारे पास क्या है? -5 है, -5 आ जाएगा। फिर x1 कितना है? 1 है तो -1 और फिर यहाँ पे होल का स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस है फार्मूला में, प्लस y2 माइनस y1 तो y2 की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 पुट कर देंगे और y1 कितना है? यहाँ पे 5 है तो 5 पुट कर देंगे, -5 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 -1 दोनों को ऐड करेंगे -6 बनेगा और -6 का होल स्क्वायर दिया गया है तो ये बनेगा +36। -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 36 आएगा। तो इसी तरह 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो वो बनेगा -5। फिर -5 का होल स्क्वायर ले लेंगे, इसका मतलब है -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 61। तो ये 61 का हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा डिस्टेंस आ गया m1 m2। अब हम इसके सेकंड लेंथ फाइंड कर लेते हैं m3 m4। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट जो है m3 है और ये m4 है। तो इस तरह से m3 से लेकर m4 तक हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं, इसके अपोजिट लेंथ जो है। पहले हमने फाइंड की है m1 m2, अब फाइंड कर लेते हैं m3 m4। ये दोनों लेंथ्स आपस में
अपोजिट है। तो M3 और M4 हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 और x2, y2। स्टूडेंट इस पे भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगाने से जो है हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आंसर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो इस तरह से इन दोनों को M3 M4 बार लगाएंगे और फिर फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और कुल का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारे पास x2 कितना आएगा, 7 आएगा, ये हमारे पास 7 दिया गया है। फिर x1 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और कुल का स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस y2 कितना है, -1 है, -1 पुट कर देंगे और फिर आएगा माइनस y1। तो y1 कितना है, -6 है, एक माइनस पहले है फार्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +6 लगा देंगे और यहाँ पे होल का स्क्वायर लगाएंगे। अब 7 - 1 6 आएगा और 6 - 1 5 बनेगा। इन दोनों के स्क्वायर्स लेंगे तो ये बनेगा 36 + 25, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो इस तरह से ये वाली लेंथ पहली वाली लेंथ के इक्वल आ गई है। डिस्टेंस ऑफ M1 M2 और डिस्टेंस ऑफ M3 M4 ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। तो डिस्टेंस ऑफ M1 M2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ M3 M4, सो लेंथ्स आर इक्वल। तो इस तरह से दोनों की लेंथ जो है वो अपोजिट लेंथ से इक्वल आ गई है। अब हमने फाइंड करना है M2 और M3 का डिस्टेंस। तो हमारे पास M2 और M3, हम ये वाली साइड ले लेते हैं M2 और M3, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ ले लेते हैं और हम इसको फाइंड कर लेते हैं। और इसी तरह से M1 और फिर M4 फाइंड करेंगे, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स M2 और M3 पॉइंट्स ले लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे हम यहाँ पे x1 y1 और x2 y2। इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, M2 और M3 को कंबाइन करके लिखेंगे और दोनों साइड्स पे बार लगा देंगे। फिर फार्मूला होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और कुल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ में हम पुट कर देंगे x2 कितना है, x2 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। फिर -x1 कितना है, -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह फिर प्लस y2 - y1 कितना है, -6 है, यहाँ पे -6 लगा देंगे। फिर y1 यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो जो है -0 हो जाएगा यहाँ पे। 1 + 5 6 का स्क्वायर और फिर -6 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये -6 ही आएगा, तो कुल का स्क्वायर लगा देंगे। फिर 6 की पावर 2, 6 6 36, इसी तरह -6 की पावर 2, तो इसका मतलब है -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो +36 आएगा। अब 36 + 36 दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 72, तो यहाँ पे 72 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से M2 और M3 जो हैं इन दोनों का डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 72 आ गया। अब हम M2 और M3 हमने जो दो पॉइंट्स लिए हैं ये हमारे पास M2 और M3 हैं, इसके अपोजिट साइड ले लेते हैं। तो ये था हमारे पास M2 और M3। अब M2 M3 के अपोजिट साइड है M1 M4, तो हम ये वाली साइड लेंगे और इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये पहली वाली जो है M2 M3 के इक्वल आ रही है लेंथ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए M4 एंड M1। पहला जो पॉइंट M4 है इसको हम नाम दे देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 का, जो सेकंड पॉइंट M1 है इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 का नाम दे देते हैं। फार्मूला लगाते हैं, हम इन दोनों को M4 और M1 को कंबाइन करके लिखेंगे और दोनों साइड्स पे वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, इनको बार बोलते हैं, ये डिस्टेंस के लिए लगाए जाते हैं। तो इस तरह से फार्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x2 कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 लगा देंगे। फिर x1 कितना है, 7 है, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा और ब्रैकेट लगाएंगे और होल का यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। इसी तरह फिर प्लस y2 y1, इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे। y2 कितना है,
5 है, 5 पुट कर देंगे और माइनस y1, माइनस y1 कितना है, -1 है, तो एक माइनस ये है, एक माइनस यहाँ पे फार्मूला में दिया गया है, ये दोनों माइनस मिलकर आपस में यहाँ पे प्लस बना देंगे। 5 + 1 6 बनेगा और 7 में से 1 को निकालेंगे तो 6 आएगा। बड़ा नंबर जो 7 है उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो भी साइन होता है वो हम आंसर के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा +36 बनेगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। यहाँ पे +6 है तो +6 की पावर 2 है तो वो भी 36 ही आएगा, 6 6 और 36 होता है। तो 36 + 36 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 72, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। इस तरह से M4 और M1 इन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास आ गया √72। तो हेयर distance of M2 M3 which is equal to distance of M4 M1. Since the opposite sides are parallel and equal in length, so the figure formed by midpoints is a parallelogram. Thank you for watching. अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।